टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ हम डिसाइड करते हैं कि दो पार्ट में हम इसको टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पहला है एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा पार्ट आता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। अब एरोबिक रिस्पिरेशन में देखिए ग्लूकोज हमारे पास, ग्लूकोज का कन्वर्जन 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है जो 6 कार्बन कंपाउंड है। कन्वर्जन होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। प्रोसेस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ये पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल में जाएगी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। दूसरा स्टेप जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन का, इसमें आप देखिए, इसमें ये ईस्ट में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ग्लूकोज है, सेम ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, 1 मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में और साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती, जिस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ये जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ जाएंगे और इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल एटीपी का बनता है। थर्ड हम लोग जब इसमें पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि हम ये मसल सेल में हमें पढ़ना होता है। अब मसल सेल में देखो क्या होगा, ग्लूकोज है, सेम वही 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में मसल सेल्स में ये प्रोसेस होगी और 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनाता है, और क्या बनेंगे, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी पे जाओ, और एनसीईआरटी में एक जगह पे ट्रायंगल सा बना हुआ है, वहाँ आप देखेंगे, और आप 10 साल का पेपर उठा करके देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा और सब कुछ पढ़ लिया तो कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको ये आना ही चाहिए, और ये आप पढ़ो, 3 मार्क्स बोर्ड में आएगा और 100% ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल का आप बोर्ड का पेपर उठा लीजिए, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो।